क्या इंडियन स्टॉक मार्केट उस जगह पे पहुंच चुका है जहां पर एक करेक्शन हमको मार्केट में देखने को मिल सकती है? क्या इंडियन स्टॉक मार्केट में वो समय आ चुका है जब हमें अपने पोर्टफोलियो से पार्ट प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए? आज इस वीडियो में मैं इसी पर बात करने वाला हूं, क्योंकि ज़्यादातर लोग करेक्शन हो जाने के बाद वीडियो बनाते हैं, लेकिन हमारा अप्रोच है कि थोड़ा आपको समय से पहले कॉशियस कर दें, बता दें कि मार्केट में एक तरह का रिस्क फैक्टर यहाँ पर अब दिखाई पड़ रहा है। बहुत सारे इंस्टाग्राम क्रिएटर, यूट्यूब क्रिएटर्स के वीडियोस देखता हूं तो कई बार ऐसा लगता है कि यार इतना होप आपको जनरल पब्लिक को नहीं देना चाहिए। कहीं वो ट्रैप हो जाएंगे, आप तो अपना कंटेंट बना करके निकल जाएंगे, लेकिन उनका रियल मनी, हार्ड अर्न्ड मनी कहीं ना कहीं फंस सकता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इसी बारे में कि क्या स्टॉक मार्केट में वो फेस आ गया है जहां पर आपको थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए। मैं 4-5 रीजंस के बारे में बात करूंगा जिस कारण से मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट में कहीं ना कहीं जो फॉल है, कहीं ना कहीं जो आने वाला जो समय है वो थोड़ा सा या तो बियरिश रह सकता है या रेंज बाउंड रह सकता है, और वो भी बताऊंगा कि किस लेवल के बाद आपको वापस से बुलिश स्टैंस में आ जाना है, आपको खरीदारी के फिर से माइंडसेट में आ जाना है। इस पे भी बात करेंगे। तो टेक्निकल चार्ट्स पर तो लास्ट में चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक एक करके एक एक हिस्से को समझते हैं। सबसे पहली कहानी शुरू होती है आईपीओ मार्केट से। 2023 के मिड से जिस तरीके से लगातार आईपीओ आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अभी भी आईपीओ का कोई दौर रुकता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। एसएमई के आईपीओ हो, नॉर्मल मार्केट वाले आईपीओ हो। अब आप सोच रहे होंगे कि आईपीओ के आने से समस्या क्या है? आईपीओ के आने से समस्या कुछ नहीं है, लेकिन आईपीओ के आने से मार्केट में लिक्विडिटी खत्म होती है। कैसे लिक्विडिटी खत्म होती है? अगर आपको याद हो, टाटा टेक्नोलॉजीज का जब आईपीओ आया था उस समय पर 5 और आईपीओज आए थे, मतलब टोटल 5 आईपीओज आए थे, और इंडियन रिटेलर इन्वेस्टर ने लगभग 2 लाख करोड़ आईपीओ मार्केट में डाला था। वो बात अलग है कि पूरा का पूरा 2 लाख करोड़ का बाइंग नहीं हुआ होगा, क्योंकि सबको आईपीओज नहीं मिले थे, लेकिन एक तरह से शेयर्स आते जाएंगे, कंपनियां शेयर्स लेकर के आते जाएंगी, और उसके बदले वो पैसे रेस करते चले जाएंगी, और लिक्विडिटी जो है, जो रिटेलर के हाथ में पैसा है, वो कम होता जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो आईपीओ मार्केट है ये लिक्विडिटी ले जाता है, ये एक बड़ा पैसा स्टॉक मार्केट से खींच लेता है, और ये पैसा चले जाता है कंपनियों के पास जो आईपीओ लेकर के आती हैं। ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी जनरली जब मार्केट में एक बड़ा करेक्शन आएगा तो रिटेलर का पैसा तो ऑलरेडी इस आईपीओ मार्केट में निवेशित है, या उसने ऑलरेडी पैसा इसमें लगाया हुआ है, तो उस तरीके का पार्टिसिपेशन रिटेलर से देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके इन्वेस्टमेंट्स तो ऑलरेडी मार्केट में लग चुके हैं। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, जो सप्लाई और डिमांड जिस पर पूरा बाजार चलता है उसमें कहीं ना कहीं एक गैप क्रिएट करने की कोशिश करता है। तो पहला पॉइंट, बहुत सारे आईपीओ का आ जाना जो मार्केट में लिक्विडिटी को कहीं ना कहीं लेकर के जाता है। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एफआईआई की सेलिंग। पिछले 5-6 दिनों में ही हमको ठीक ठाक एफआईआई की सेलिंग देखने को मिली। कल एक दिन सेलिंग नहीं आई, मार्केट 200-250 पॉइंट आपको बढ़ता हुआ दिखाई दिया। लोग फिर से भूल गए कि मार्केट में कॉशियस रहना है। क्यों ऐसा हो सकता है और क्यों एफआईआई की सेलिंग लगातार बढ़ सकती है? सबसे बड़ा जो क्वेश्चन उठता है वो आता है चाइना की तरफ से। एक इमेज आपको दिखाऊंगा कि चाइना का जो स्टॉक मार्केट है वो 2008 यानी कि जो स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा करेक्शन था, लेमन ब्रदर क्राइसिस, उससे भी नीचे के लेवल्स पर चाइना का स्टॉक मार्केट ट्रेड करने लगा है। चाइना की इकोनॉमी दुनिया की 2nd बिगेस्ट इकोनॉमी है, और अगर इसका इतना डूब जाना, जो ऑलरेडी मार्केट पचा चुका है कि ठीक है भाई साहब आप इतना गिर चुके हो, कोई बात नहीं, लेकिन और अगर गिरता है तो कहीं ना कहीं ये ग्लोबल रिसेशन की तरफ में खुद ही अकेले सबको लेकर के जा सकता है। ये सारे देशों को डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि चाइना कंज्यूम भी बहुत करता है और एक्सपोर्ट भी बहुत करता है। लेकिन बात ये नहीं होती कि यहाँ से क्या चाइना वापसी नहीं करेगा और चला जाएगा नीचे। पॉइंट यहाँ पर ये आ जाता है कि अगर आप एफआईआई के प्रोस्पेक्ट से इंडिया और चाइना को एक एक शेयर के रूप में देखिए, अगर ये दोनों एक एक कंपनी के शेयर होते और आप एफआईआई होते और आपसे पूछा जाता कि ऑलरेडी ये बहुत भागा हुआ शेयर है, आप इसमें पैसे लगाएंगे, या ये जो शेयर जहां पर हो सकता है आगे आपको ग्रोथ देखने को मिले लेकिन रिस्क कम है, रिस्क कम और रिवॉर्ड ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में आएगा कि यार चाइना में पैसे लगाते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको रिवॉर्ड ज्यादा देखने को मिल सकता है और रिस्क काफी कम है, क्योंकि ये चला ही नहीं है, पिछले 2008 के रिसेशन के लेवल्स पर खड़ा हुआ है। तो रिस्क रिवॉर्ड फ्रंट पर चाइनीज मार्केट अट्रैक्टिव हो जा रहा है। इस कारण से भी एफआईआई का पैसा इंडिया से निकल करके चाइना में जाता हुआ दिख सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जाएगा ही जाएगा, लेकिन जाता हुआ दिख सकता है। उसके और भी आपको कारण बताता हूँ जो इस चीज को फेवर करते हैं। अब जब चाइना की स्थिति बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है, चाइनीज गवर्नमेंट लगातार स्टिमुलस
लगातार रेट कट, लगातार बड़े पैसे से स्टॉक मार्केट में पंपिंग करना, या अमेरिका में जो चाइनीज स्टॉक लिस्टेड है उनको खुद ही बाइंग करना, इस तरीके के लगातार मेजर्स लेते हुए दिखाई दे रही है। अब कहीं ना कहीं वो खुल करके सामने आ रहे हैं कि सही में अब चाइनीज स्टॉक मार्केट को एक स्टिमुलस, एक सपोर्ट की जरूरत है फ्रॉम गवर्नमेंट साइड, और अब वो उसको और ज्यादा गिरते हुए नहीं देखना चाहते और कहीं ना कहीं वापस से पुश करने की कोशिश आपको गवर्नमेंट की तरफ से देखने को मिल रही है। और इतने सारे मेजर्स का इम्पैक्ट हो सकता है देखने को मिले, या ये जो मेजर्स हैं ये एफआईआई को अट्रैक्टिव लगे और वापस से एफआईआई इस मार्केट में यानी कि चाइनीज मार्केट में लौटते हुए दिखाई दे। तो अगर चाइनीज मार्केट में पैसा जाएगा तो कहीं ना कहीं इंडिया से और पुल ऑफ हो सकता है और पैसे निकल सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि बजट में मैं देखता हूं, अभी मैंने खुद भी रील बनाया था मैंने 3 दिन पहले, और मैंने आपको क्लियरली बोला था कि आपको कुछ नहीं खरीदना है बजट में, आपको इस बार वेट करना है, हाई होप्स में काम मत करिए, इंतजार करिए बजट के आने का। क्यों? क्योंकि ये इंटरिम बजट है, इसमें कुछ भी विशेष नहीं आने वाला। जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके लिए पैसा डिस्बर्स होता है, नए प्रोजेक्ट्स का अनाउंसमेंट नहीं होता है। लेकिन हर रील क्रिएटर, हर यूट्यूबर इन 4 स्टॉक्स में फोकस रखिए, यहाँ पे बनेगा बड़ा पैसा। और कितना बड़ा पैसा, लगातार तेजी आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने को मिल रही है। इंडेक्स 2 महीने के अंदर में 15% का रिटर्न दे चुका है। आप इंडेक्स में काम कर रहे हैं, आप एक मार्केट में काम कर रहे हैं, ये कोई क्रिप्टो करेंसी की दुनिया नहीं है। यहाँ पर भी हेल्दी करेक्शन की आवश्यकता होती है। तो जिस तेजी से रील क्रिएटर्स और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बढ़ रहे हैं, काफी चिंता का विषय हो जाता है कि क्या सही में हर कोई सही बोल रहा है। क्योंकि आपका पैसा, कमाया हुआ पैसा, अगर वो ट्रैप हो गया तो आप 1-1.5 साल के लिए भी कई शेयरों में फंस जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कृपया जो होप्स क्रिएट किए जा रहे हैं मार्केट में कि इंडियन मार्केट बजट में कुछ भी नहीं आने वाला, क्योंकि सामने इलेक्शन है, सिर्फ सरकार खर्चों के लिए पैसा निकालेगी। तो बहुत ज्यादा होप मत क्रिएट करिए कि इस प्रोजेक्ट के लिए ये अनाउंसमेंट आ सकता है। बहुत कुछ देखने को मिलना ही नहीं है, एक जनरल छोटा बजट रहने वाला है। और मार्केट को रीजन चाहिए प्रॉफिट बुकिंग का, क्योंकि मार्केट एक तरफ की तेजी कर चुका है। एफआईआई आप देख रहे हो कि पैसे निकाल रहे हैं, अगर यही चीज कंटिन्यू होती दिखाई देगी, आप यहां से 1,500-2 हजार पॉइंट नीचे चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप इस चार्ट को आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये 1.5 से 2 महीनों का कंसोलिडेशन है। यहां पर के मार्केट को आप देखिए, ये था 7 दिसंबर, लगभग 7 फरवरी यानी कि 2 महीने पूरे हो जाएंगे एक हफ्ते बाद, और मार्केट एक टाइट रेंज में है 21,000 से लेकर के 22,000 के। ये रेंज 1,000 पॉइंट का है। किसी भी तरफ का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है, मैं ये भी बोल रहा हूं कि मार्केट अगर 21,850 या 22,000 के ऊपर बोल्ड निकलता है तो एक फर्दर तेजी भी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर यही चीज नीचे की तरफ में ब्रेकडाउन लगाती है 21,000 से नीचे, तो आप फटाफट से 20,000 के क्रूशियल लेवल पर पहुंच जाएंगे। और 20,000 का भी करेक्शन एक बार के लिए वहां से भी मार्केट में ब्रेकडाउन आता है तो आपको और फर्दर नए लेवल्स खुलते हुए दिखाई दे सकते हैं जो 19,800 तक के हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे इतना बड़ा फॉल मार्केट में आ सकता है क्या? जिस तरीके से मार्केट बढ़ा है उस तरीके से मार्केट गिर भी सकता है। इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट है, उनकी बात कर लेते हैं। अगर मार्केट में करेक्शन आता भी है, सबसे पहले तो साइकोलॉजिकल नंबर 21,000, ये लेवल टूटता है तो कहीं ना कहीं 20,800, ये लेवल भी आपको टूटता हुआ दिखाई देता है तो कहीं ना कहीं 20,500, 20,400, और इसके टूटने पर आपको और ज्यादा पेन देखने को मिल सकता है जो 19,800 तक भी हेड कर सकता है। क्या ये सारे लेवल्स अचीव हो जाएंगे? मैं नहीं जानता। क्या मैं इस वीडियो को मैं जो आपको बता रहा हूं कि यहां से मार्केट गिर सकता है, हो सकता है गिर जाए, हो सकता है ना भी गिरे। मैंने आपको ये भी बताया कि मार्केट एक बार बोल्ड ब्रेकआउट करता है, 1 तारीख को बजट है, 2 तारीख को फेड की पॉलिसी है, उसके बाद में अगर मार्केट एक क्लियर कट ब्रेकआउट लगाता है 22,000 के ऊपर, तो हो सकता है आपको फ्रेश तेजी की शुरुआत देखने को मिले जो मार्केट को 24,000, 26,000 तक भी हिट कर सकती है। लेकिन ये समय है जहां पे आपको कॉशियस हो जाना चाहिए, जहां पे आपको बजट और फेड की पॉलिसी के हो जाने का इंतजार करना चाहिए। आपको पोर्टफोलियो से अपने अच्छे प्रॉफिटेबल जो शेयर्स हैं आपके, जो बहुत ज्यादा ऊपर आ चुके हैं, उनसे एक बार के लिए पार्शियल प्रॉफिट लीजिए, पूरा मत बेचिए, कम से कम 30%, 40% सेल करिए। इन 2 बड़े इवेंट्स को हो जाने दीजिए। आप गैम्बलिंग करने नहीं आए हैं, आप मार्केट में पैसे बनाने आए हैं। तो कृपया अनसर्टेनिटी से बचें, उसको बीत जाने दें और उसके बाद फिर फ्रेश पैसा लगाएं। जाते जाते एक जरूरी बात, जिस तरीके से HDFC के नंबर्स आए थे, बहुत ज्यादा खराब नंबर्स नहीं थे, मार्केट ने कितने ब्रूटली उसको तोड़ा। एक हफ्ते में 20% का
आपको ड्रॉप देखने को मिला HDFC बैंक की तरफ से, और लगभग ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है खास करके NBFC और बैंकिंग शेयरों में, जहां पर पे भी रिजल्ट्स थोड़े भी खराब आ रहे हैं या इनलाइन आ रहे हैं। स्टॉक टूट रहा है 8%, 10%, 20%। ऐसा क्यों? क्योंकि प्राइस और वैल्यूएशन के बीच में गैप क्रिएट हो चुका है, और जब तक ये गैप फुलफिल नहीं हो जाता मार्केट अट्रैक्टिव नहीं लगेगा FIIs को, और वो वापस से बाइंग करना शुरू नहीं करेंगे। तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि कृपया कल आपके पास एक दिन है, बजट परसों है, उससे पहले थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करिए। लेट दैट वीक सरपास, उस हफ्ते को बीत जाने दें, फेड की पॉलिसी को सुन लें और फिर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स करें। क्योंकि अगर आप यहाँ से ट्रैप होते हैं तो आप लंबे समय के लिए ट्रैप हो सकते हैं, या फिर आपको यही लेवल शायद 4, 6, 8 महीने तक देखने ना मिले और आप फिर उस समय पर रिग्रेट करें कि काश मैंने थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लिया होता।